कि निकास नहीं तो समरसेबुल बेकार, कहां ले जाओ पानी, कितना चला लो। जहां नालियां अधिक बनी हो, अरे नाला बहुत जरूरी है। उस ससुराल चाहे जैसे हो, पर साला बहुत। क्यों नीरज बाबू? अरे नहीं है तो खैर विधाता की माया है, लेकिन अगर साला है तो चूक जाओ, फिर सालो हो तब हो खटिया अपने हाथे डायरेक्ट पड़ जाता। कभी कभी ऐसा चांस हो जाता, जिसके साले होते तब वो चरपैया अपने हाथे डायरेक्ट पड़ जाता। घर में मेहमान चाहे जितने हो, पर ताला बहुत जरूरी है। कोई काम काज है, अलमारी में ताला डाल के रखिएगा। विचार करिएगा, आप किसी के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा करते हैं, लेकिन कोई काम दूसरा दिखाई दे तो आप जिसके ऊपर भरोसा करते उससे भी संबंध खराब हो जाएगा। आप कहेंगे कि मैं इनको सगी बहन समझती थी और मामला कोई दूसरा दिखा दिया, तब क्या होगा। डॉक्टर जी चाहे जैसे हो, पर आला बहुत। जौने डॉक्टर के पास में आला होए वो दवाई ले जाओ, खूब टोई टाक हियां रखे, पीठ में रखे, खोपड़ी में रखे, तो कहा दाई वो डॉक्टरवा बढ़िया है भैया दवाई दे। वो जो डॉक्टर दूर से दवाई दे दे कहा तो हाथों तक नहीं लगावत। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। राजा ने कहा देवी पागल हो, जिस घर में दो दो नारी हैं, उस घर में दो नाली बहती हैं, और एक बहती है पूरब को, तो दोनों दो तरफ रहती हैं। रानी सुनीत ने कहा महाराज मैं ये कुछ नहीं जानती हूँ, हमारी इच्छा है कि आप दूसरा विवाह करिएगा, और जब दूसरी हमारी बहन आ जाएगी तो जब हम दोनों मिल जाएंगे। बोली सुनीत नीत गिनाथ, जब हम दोनों मिल जाएंगे। जब हम दोनों मिल जाएंगे, मोटरसाइकिल में दो पहिया होती हैं, और एक अगर पंचर हो जाए तो गाड़ी चलने वाली नहीं है, और जब हम दोनों मिल जाएंगे तो घर को स्वर्ग बना देंगे, आप दूसरा विवाह कर लीजिएगा। राजा ने कहा देवी समझ जाओ, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। मेहंदी रंग लाती है पत्थर पे पिस जाने के बाद, मनुष्य को अकल आती है ठोकर लग जाने के बाद। जिस व्यक्ति को आप रोको कि चौराहे पे आप मत जाइएगा, वो व्यक्ति अगर आपकी बात ना माने, वो चौराहे पे चला जाए, और अगर कोई ठोकर उसके लग जाए तो सबसे पहले तुम्हारी याद आएगी, अगर फलाने की बात मान गए होते तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता। आहा, रानी बहुत परेशान है कि महाराज दूसरा विवाह कर लो। राजा ने फिर से कहा बुरा सवतिया रोस हो, यदि पीछे कोई कष्ट हो तो मत देना दोष, मैं शादी तो कर लूंगा। रानी ने उत्तर दिया सुनिए प्राणाधार, ओ एक पुत्र के नाम पर सब कुछ है बलिहार। एक लड़का हो जाए घर में मेरी बहन, कोई भी आ जाए, लेकिन मैं नाराज नहीं होंगी। यदि मेरी बहन किसी कारण वो मुझसे खिलाफ दिखलाएगी, तो दासी भी जैसी होगी वो अपना कर्तव्य निभाएगी। अगर मेरी बहन आ जाएगी, वो किसी कारण हमसे वो बैर कर रही है, तो मैं दासी बन करके रह लूंगी, लेकिन आप दूसरा विवाह कर लीजिएगा। रानी की इस बात पर ओ हुए न पते मजबूर, ओ सूरज सुंदरी से हुआ वह विवाह मंजूर। रानी सुनीत की एक बहन है जिसका नाम है सूरज। आप विचार करिएगा, देखिए जब नाम ही गड़बड़ है तो उसका काम कहां से अच्छा होगा। हम तो देखते हैं आजकल माताएं बहनें अपने लड़कन के नाम बहुत गड़बड़ रख देते। एक जगह कथा सुनाने गए तो एक लड़का चाय लेकर के आया और कहा महाराज जी चाय पी लीजिएगा। तो हमने उससे पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा महाराज जी हमारा नाम बिक्की है। क्या नाम है? बिक्की। लड़कन का नाम रखा जाते बिक्की।
आप विचार करिएगा, बिक्की टिक्की गोलू मटोलू ये क्या नाम है, सोचिएगा। लड़कन का नाम बिक्की रखा जाता है। हमने कहा अब तुम मत बताइएगा, कहो तुम्हारे वंश का नाम हम पूरा बता दें। कहा बताइए महाराज जी, अगर इतना जानते हो। तो हमने कहा तुम्हारा नाम बिक्की है तो तुम्हारे फिर बाबा का नाम बताएं। कहा बाबा का नाम बताओ कि पिताजी का नाम बताएं। तो कहा पिताजी का नाम पहले बताओ। तो हमने कहा तुम्हारा नाम बिक्की है तो तुम्हारे पिताजी का नाम फिर राजदूत होगा। सेंटर तो वह मिलावट कौन थोड़े ना ले जाए। तो कहा फिर बाबा का नाम। तो हमने कहा बाबा का नाम बुलेट रख लीजिएगा, क्योंकि राजदूत से पहले बुलेट चलती थी। तो कहा महाराज जी हमारी मम्मी का नाम। तो हमने कहा अपनी मम्मी का नाम स्कूटी रख लीजिएगा, उसी में तो चलना पड़ेगा। कैसे कैसे नाम लोग रख देते, अभी तो नहीं। अरे बच्चों का नाम बढ़िया अच्छा रखिएगा। किसी का नाम राम लखन है, कृष्णा नाम रखो, गोविंद नाम रखो, राम लखन नाम रखो, राम से मिलता जुलता नाम रखिएगा। इसी भागवत में अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। क्या नाम रखा था? नारायण। और उस बाप का तरल हो गया, बेटे का नाम नारायण रखा था। एक हमारे मित्र जी हैं, उनके वहां मैं कथा गाने के लिए गया सन 2012 में। उनका विवाह नहीं हुआ, वो जैसे कथा गा करके आए उसी साल उनकी शादी हो गई। वो जब शादी हो गई तो सन 2021 में फिर कथा उन्होंने करवाया। 9 साल में 3 घर में लड़का हो गए, 2 लड़का 1 बिटिया। तो जब दोबारा कथा गाने के लिए गए तो जा करके जैसे हम लोग कुर्सी पे बैठे तब तक एक लड़का 1 बिटिया उनकी बड़ी थी। तो स्कूल से पढ़ के आए, बस में देखा होगा कभी कभी बच्चे पढ़ने जाते हैं तो विद्यालय जब दूर होते तो बस से जाते आते हैं। एक लड़का 1 बिटिया बस से उतरे और उतर करके घर में प्रवेश होना चाहे। तो हमने कहा भैया रिंकू ये किसके बेटा बिटिया है? तो मुस्कुराए, कहा गुरुजी ये सब आपकी कृपा है। वो जब पहली बार शादी करके गए, कथा करके गए थे, वैसे शादी हो गई थी। तो हमारे मन से कुछ बात आई तो हमने पूछा भैया इस लड़का और बिटिया का नाम क्या रखा है? तो बड़े प्यार से बताए कि लड़का और बिटिया का नाम हमने क्या रखा है। कहा गुरुजी लड़का का नाम दीपक है, दीपक। तो हम बड़े प्रसन्न हुए। दीपक का मतलब क्या होता है? प्रकाश देना। क्या होता है? दीपक का मतलब प्रकाश देना। तो हमने पूछा इस बिटिया का नाम क्या रखे हो? तो कहा बिटिया का नाम ज्योति रखा है। तो हमने कहा दीपक और ज्योति एक मिल गए, बहुत अच्छी बात है। तले एक बैया 2.5 साल का नीचे खेल रहा था। हमने पूछा इसका क्या नाम रखे हो? तो मुस्कुराए और नीचे खोपड़ी किए। कहा गुरुजी क्या बताएं क्या बताएं, इसको सब गांव वाले दुलारन में लालटेन लालटेन कहला। तो हमने कहा लड़का तुम्हारा है, गांव वाले लालटेन लालटेन कहते हैं। अब ही तो बड़ा अच्छा लगता है, जिस दिन शादी वाले आएंगे तो उस दिन आवाज लगाना भैया लालटेन चाय ले आओ। तो बेहुआ सोचे हैं फिर बेटेवक ना लंप हो तब तो शादी हो पाएगी। अरे दुलारन में लड़का को लोग कलुआ कलुआ कहे लगा। अरे कलुआ कलुआ कहे लगा तो वही लड़का जब बड़ा हो जाए वही की शादी आवे, वो जब वही दुल्ही दुल्हा दोनों जात हो, कोई कह दो ए कलुआ तो मेहरुआ कितनी गुस्सा आवत, कहो पकड़ तुम्हारी टांगे झरस फाड़ दे। जी के मनाई का कलुआ ललुआ गुलुआ बताई हो तो उसकी पत्नी नाराज होगी या नहीं नाराज होगी? इसलिए नाम सदैव अच्छे रखिएगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तुम्हारा नाम गड़बड़ हो गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी जो है औलाद का नाम गड़बड़ ना होने पाए। तुम्हारी औलाद का नाम ना गड़बड़ होने पाए, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में। राजा ने शादी कर लिया और जैसे महाराज जी ने शादी कर लिया, डोली में बैठ करके आए। रानी सुनीत खड़ी है गेट के पास। देख न सकती थी मगर सूरज सवते का रूप, और खड़ी द्वार पे हो गई बोली कपटी भो। रानी सुरिच जो है डोली में बैठी है और रानी सुनीत जो है वो गेट के पास थाली सजा के खड़ी है कि आज मेरी कोई बहन आती होगी। देखिए कितना प्यार है। लेकिन जिसका नाम सुरिच है तो सुरिच का मतलब उसके दिल में किसी प्रकार की रुचि नहीं है। सुनीत मतलब नीतवान काम करना, सुरिच का मतलब दिल में कोई रुचि ही नहीं है। जैसे डोली लेकर के आए, कहार लोग खड़े हुए गेट के पास। रानी सुरिच ने पूछा महाराज तुम्हारा मकान कौन है? राजा उत्तानपाद ने कहा देवी ये सामने वाला मकान है। तो सामने देखा गेट के पास कोई स्त्री खड़ी। कहा कौन है?
कहा देवी अब क्या बताएं, एक निवेदन है, जिससे जीवन में आपका गलत कोई संबंध हुआ होगा उसके सामने कभी आप सांच नहीं बोल पाएंगे। सदैव बोलेंगे तो सिर नीचा करके बात करेंगे, क्योंकि डर रहता है कहीं पे मेरा भेद ना खुल जाए। और जिससे जीवन में कोई गलत संबंध नहीं है, वो चाहे कितना बड़ा विधायक हो, लेकिन आप झरझराए के बोलोगे कुछ भी हो जाए। लेकिन जिससे जीवन में गलत संबंध हो चुका है, जिसके साथ एक बार चोरी कहीं कर आए हो, उसके सामने तुम सांसा नहीं बन सकते हो। बाबा जी ने लिखा है, जिनको पंख पग देत खगेसा, 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 रहै न तेज बल बुद्धि लौलेसा, रहै न तेज बल बुद्धि लौलेसा। महाराज की रहै न तेज बल बुद्धि लौलेसा। अधर्म के काम पे अगर आप पकड़ लिए जाएंगे तो चार चीजों का तुरंत विनाश हो जाएगा। चाहे जितने बड़े आप बलशाली हो, चाहे जितने बड़े आप ताकतवर हो, लेकिन अगर किसी के खेत में गन्ना तोड़ते पकड़ लिए जाओ ना, तो आपकी ताकत सारी छीड़ हो गई, आपका तेज खत्म हो गया। यार पहली बार हमने चोरी किया, उसमें भी पकड़ लिए गए। जिनको पंख पग देत खगेसा, रहे न तेज बल बुद्धि लवलेसा। मेरे भैया विचार करिएगा, राजा ने समझाया कि देवी जिंदगी को परेशानी में मत लाओ, अगर जिंदगी मिली है तो समस्याएं आएंगी जरूर। एक शायर मैंने सुनाया था परसों वाले दिन, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी की यदि शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। राजा उत्तानपाद ने देखा, कहा देवी ये सामने वाला मकान हमारा है। तो कहा ये गेट के पास कौन खड़ी है? तो नीचे सिर करके बोले कि देवी ये तुम्हारी पुरानी वाली बहन है, ये हमारी पुरानी वाली रानी है। और जैसे बहन का नाम सुना, कहा हमारे तो कोई बहनें नहीं है। जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे बिरथ ले आए, जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे बिरथ ले आए, एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे बिरथ ले आए। सुनो, जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे बिरथ ले आए थे, और यहाँ है भोगों के लिए मुझे, यहाँ है भोगों के लिए मुझे, क्या भाड़ झोंके में लाए। हो ताली बजा के गाइएगा सब लोग मस्ती में।
आश्रित ने कहा, जब तुम्हारे एक पत्नी थी तो आप हमें क्यों लेके आए थे? राजा का सिर नीचा हो गया। अब बतावें तो क्या बताएं। जब एक तुम्हारे रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हैं। यह है भोगों का भाड़, मुझे क्या भाड़ झोंकने लाए हैं? क्या हमको भुर्जी के भाड़ में झोंकने के लिए लाए हो? बस आपसे मेरा निवेदन है कि जहां से हमारी डोली लेकर के आए हो शीघ्र वहीं पे वापस कर दो। बस इतना ही एहसान करो, डोली को वापस करवा दो, डोली को वापस करवा दो। तुम इसके साथ बिहार करो और हमको पीहर में पहुंचा दो। इतना ही एहसान करो, वो डोली को वापस करवा दो। तुम इसके साथ बिहार करो, वो हमको पीहर में, जहां से आप लेकर के आए हो मेरी डोली को शीघ्र भिजवाओ। देखा रानी सुनीत, भगवान ये क्या होने लगा डोली के अंदर। हम तो सोचते थे कि मेरी बहना आती होगी, लेकिन आज ये मुझे लग रहा है ये हो क्या रहा। देखा सुनीत ने अनुष्ठान, वो विपरीत दिशा में जाता है। संगीत की रंगत बदल गई, आशा का तर मुरझाता है। चाहे जितना बड़ा घर हो, पति पत्नी में जिस दिन झगड़ा हो, दोनों लोग बैठ के मोटरसाइकिल पे भले जाएं, अगर जय राम करो तो मालूम हो जाता कि आज इनके घर में झगड़ा है। अगर दोनों लोग घर से खुश हो के जाएं तो तुम एक बार जय राम करो, 3 चक्कर खात भैया जय राम जय राम। प्रेम बनाइएगा घर के अंदर, माई बाप प्रेम बनाइएगा, प्रकट करिएगा। जब श्रद्धा समाप्त हो जाएगी तो प्रेम समाप्त हो जाएगा। एक पति देवता थे बेचारे, घर की बात घर में रखना चाहिए। ससुराल गए, खिचड़ी का समय था, अभी खिचड़ी आ रही है, तो पत्नी को पता है कि हमारे पति देवता बिना घी के खिचड़ी नहीं खाते। अब पत्नी ने देखा कि ससुराल में उस अपने मायके में एक डिब्बा जब चेक किया तो उसमें थोड़ा ही घी था। इनको कहते होशियार माताएं। तो उसने देखा कि घी थोड़े है, लेकिन जब खिचड़ी खाने बैठेंगे तो हमारे पति होंगे, देवर होगा, मेरे जेठ होंगे, मेरे नंदोई होंगे, सब लोग होंगे, तो घी एक ही लोगन भरे का है। तो पत्नी इतनी होशियार निकली, जब खिचड़ी परसा थाली में अंदर से, तो वह चिप्पा के नीचे पहले घी दाब दिया कि ताकि पति देवता मांग न पावे, जैसे सनेह तो इनके मतलब वाली चीज मिल जावे। सब थलिया निकाल के दे दिया, थाली सबके पास में सबकी पहुंची। देवर अलग बैठा है, पिता अलग बैठे हैं, जेठ अलग बैठे, पति देवता अलग बैठे हैं। अब सब लोग तो खिचड़ी खाने लगे। अब ससुर देवता सोचे का भाई दक्षिणा पहले ले भैया हो तब खाए। अब वही दक्षिणा के चक्कर में ना है, वही आंखी चमकावा इधर उधर, माँ घी ना है, माँ घी ना है, माँ घी ना है। अब पत्नी अंदर जानती थी बिना घी के खात ना है, तो पत्नी बोली खाओ ना, खाओ काहे बैठे हो? तुम्हारे गुस्सा के जानते हो का बोले? कहा कैसे खाई? जाने तो माने का है नहीं, जाने तो माने का है नहीं, जाने तो माने का है नहीं। पत्नी जान गई बात, पत्नी जान गई बात, ये का कहते हैं। तो पत्नी अंदर से बोली ए माने तो साने का है नहीं, माने तो साने का है नहीं, सानो वह तुम्हारी दवाई मिल जाए। और जैसे सानी ने खिचड़ी देखा, नीचे घी का टिल्ला रखा था। काम हो गवा, ना पिता जान पाए ना देवर जान पाए, दोनों जने जान गए। आपस में बात खिचड़ी खा लिया। पति देवता ने कहा जाने तो माने का है ना, जब तुम जानती हो बिना घी के हम खिचड़ी नहीं खाते तो इसमें घी क्यों नहीं है? पत्नी को तो पता था। तब पत्नी अंदर से बोली माने तो साने का है नहीं, माने तो साने का है। तो घर की बात घर में रखना चाहिए। घर चाहे जितना बड़ा हो, जिस घर में पति पत्नी में प्यार है, जिस